धन्यवाद। योगेंद्र जी हमारे साथ हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर मोदी सरकार देखती है। खादी बनाना, सिल्क वीविंग करना, कॉटन वीविंग करना, मेटल का इस्तेमाल करना, छोटे छोटे जो वंचित और पीड़ित वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, उनकी झोपड़ियों से निकलने वाले उत्पादों को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के तौर पर बेचना, क्या आप मानते हैं कि ये भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे रहा है? और अगर हाँ तो कितना? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एमएसएमई सेक्टर का हमारे इंडिया की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/3 है। इट्स बड़ी अराउंड बात है। 33%। अब मैं दो एरियाज पे फोकस करना चाहूँगा कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं एज वेल एज एट द सेम टाइम जो शॉर्टकमिंग्स या चैलेंजेस जो मुझे दिखाई दे रही हैं। जी। इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे आप एक जस्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका पेनिट्रेशन कितना ह्यूज है कि आज की डेट में ओवर 6,500 आइटम्स जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। इंडिया का जो एक ग्रेटेस्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड है इन द फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ इन द वर्ल्ड, मैं ये देखता हूँ कि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जब हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस जो है वो अपने एंड पे उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो पॉसिबल इंसेंटिव्स हो सकते हैं वो देने की कोशिश की है। जी। साथ के साथ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी पूरा फोकस किया है क्योंकि वो एक बहुत ज़रूरी एरिया है अगर हमें एमएसएमई सेक्टर को टायर 2 और टायर 3 सिटी तक जाके पेनिट्रेट करना है। मेरा ये भी मानना है कि इस एरिया के अंदर जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो ये है कि जब तक हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो उतना आसानी से अचीव नहीं हो पाएंगे। खासकर अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इंडिया के अंदर जीडीपी की ग्रोथ अगर ऑन अ $1 ट्रिलियन ईयर ऑन ईयर हमें एक्सपेक्ट करना है टू मेक इंडिया सुपर पावर, तो बहुत ज़रूरी है कि इन सब एरियाज़ के ऊपर फोकस करना गवर्नमेंट का बहुत ज़रूरी है एज वेल एज इंडस्ट्री का भी। एट द सेम टाइम जी। एक और एरिया जो मैं फील करता हूँ कि बहुत ज़रूरी है जो एक इस एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करेगा वो है एक, देखिए एमएसएमई सेक्टर की जो लाइफलाइन है वो है क्रेडिट। उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि अगर उनको स्केल अप करना है अपना किसी भी काम को तो उसमें उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिलने में बहुत दिक्कत भी आती है, मुश्किल भी आती है और इशू आता है कोलेट्रल्स का। जी। तो मेरा ये मानना है कि हमें खासकर बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है इनोवेटिव स्कीम्स को प्रमोट करना पड़ेगा कि जिसमें आप जो है एक कोई भी एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो है उनके साथ पार्टनर बन रहे हैं कि अगर किसी को कोलेट्रल्स देने में मुश्किल है तो आप एक इस तरीके की फैसिलिटी कर सकते हैं कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव जब भी आप कोई फैसिलिटी दे रहे हैं किसी को उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ अटैच करें जो जी। एक एस्क्रो अकाउंट को अपॉइंट रन करेगा। उससे हाँ। आपका फंड्स पे भी कंट्रोल रहेगा और जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक डर होता है कि कहीं फंड का डाइवर्जन ना हो वो चीज़ भी अंडर चेक रहेगी। निश्चित तौर पर ये कुछ अच्छे बदलाव हैं योगेंद्र जी।